Assalamu alaikum. Today we will study two topics of the chapter variation. Unique differences and biometrics. In these days, most of the machines are using fingerprints because fingerprints are one of the most unique information of our body, and even identical twins have different fingerprints. You remember? I told you in the topic hidden variation that fingerprints and eye patterns are considered to be the most unique information of our body. So here your book repeated the same thing with the words, everybody's fingerprint has a unique pattern of lines. Even identical twins have slightly different fingerprints. We studied before in the topics differences and hidden variation that people have different features for their faces and skin colors. And people can also operate their personal things by using their eye pattern. And we are also able to recognize people by their voices. Similarly, people have different ways of walking. They all are the main features of anyone with which we can identify the people. So by combining all, it's written here in your book that every person also has a unique shaped face, a different pattern on the colored part of each eye, iris, a unique voice print, a distinctive way of walking. Any of these features could be used to check their identity. The process with which we can identify the fingerprints of any person and extract their information using a machine is called biometric. And in these days, this process is commonly used to issue identity cards, passports, SIMs, and many other things. That's why it's written here at the right corner of your book that the scanner uses fingerprint patterns to check people's identity. Do you know what is scanner? Maybe you have seen somewhere, but I can also tell you. A machine
that converts the physical information into digital or soft form. अब इसी वीडियो को उर्दू में देखते हैं। आज हम चैप्टर वेरिएशन के 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे, यूनिक डिफरेंसेस और बायोमेट्रिक्स। आजकल ज्यादातर मशीन्स फिंगरप्रिंट्स इस्तेमाल करती है, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स हमारी बॉडी की उन इंफॉर्मेशंस में से एक इंफॉर्मेशन है जो सबसे खास और बाकी सबसे अलग होती हैं। हत्ता के जुड़वा बच्चों के फिंगरप्रिंट्स भी मुख्तलिफ होते हैं। आपको याद है, मैंने आपको हिडन वेरिएशन के टॉपिक में पढ़ाया था कि फिंगरप्रिंट और आई पैटर्न हमारी बॉडी की वो इंफॉर्मेशंस हैं जो सबसे खास और हर किसी से अलग होती हैं। तो यहाँ आपकी किताब में भी वही बात कुछ इन अल्फाज में लिखी है कि हर किसी के फिंगरप्रिंट में खास किस्म की लाइंस के पैटर्न होते हैं। हत्ता के जुड़वा बच्चों के फिंगरप्रिंट्स भी एक जैसे नहीं होते, बल्कि हल्का सा फर्क होता है। हमने डिफरेंसेस और हिडन वेरिएशन के टॉपिक्स में पढ़ा था कि लोगों के अपने खास स्किन कलर्स और चेहरों के मुख्तलिफ नक्श होते हैं और लोगों के पास अपनी पर्सनल चीजों को ऑपरेट करने के लिए खास किस्म के आई पैटर्न्स होते हैं और हम लोगों को उनकी आवाजों से भी पहचान लेते हैं और इसी तरह लोगों के चलने के अंदाज भी मुख्तलिफ होते हैं। कोई भी इंसान इन तमाम खसूसियात की वजह से अपनी अपनी खास शनाख्त रखता है जो बाकी सबसे मुख्तलिफ होती हैं। तो इन सब खसूसियात को जमा करके आप किसी भी इंसान को पहचान सकते हैं। इसी वजह से आपकी किताब में लिखा है कि हर इंसान के पास एक खास किस्म की शक्ल होती है। हर आंख के कलर्ड पार्ट यानी रंगीन हिस्से में एक खास किस्म का पैटर्न होता है जिसे आइरिस कहा जाता है। एक खास किस्म की आवाज होती है। एक मुख्तलिफ किस्म के चलने का अंदाज होता है। इन तमाम खसूसियात को या इनमें से किसी एक को इस्तेमाल करके हम किसी भी शख्स को पहचान सकते हैं। वो निजाम जिसमें मशीन को इस्तेमाल करके हम किसी शख्स के फिंगरप्रिंट को पहचान सकें और उसके फिंगरप्रिंट से उसकी मालूमात हासिल कर सकें, ऐसे प्रोसेस को बायोमेट्रिक कहा जाता है। और आजकल ये प्रोसेस हर छोटे बड़े कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जैसे आईडी कार्ड बनवाना हो या पासपोर्ट बनवाना हो या सिम निकलवानी हो या इसी तरह के और बहुत से काम। इसी वजह से आपकी किताब के राइट कॉर्नर पर लिखा है कि
स्कैनर्स लोगों को पहचानने के लिए लोगों के फिंगरप्रिंट्स के पैटर्न्स को इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जानते हैं कि स्कैनर क्या है? शायद आपने कहीं देखा हो, लेकिन मैं भी आपको बता देती हूँ। वो मशीन जो कि फिजिकल इंफॉर्मेशन को डिजिटल इंफॉर्मेशन में तब्दील कर दे, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हाथ लगाकर छुआ जा सके, उसको ऐसी इंफॉर्मेशन में तब्दील कर दे जो नजर तो आए, लेकिन उसको हाथ लगाकर छुआ ना जा सके। या फिर स्कैनर्स को ऐसी मशीन भी कहा जाता है जो इंफॉर्मेशन यानी मालूमात को हार्ड फॉर्म से सॉफ्ट फॉर्म में ले जाती है। Thank you for watching my video.